पिछले 30 सालों में कौन सा मारुति का प्रोडक्ट है जो कि आपके दिल के सबसे करीब है? ज़ेन। बहुत बढ़िया। सेडान या एसयूवी? एसयूवी। एक हाईवे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, एक हाईवे भारत का जहां पर आप गाड़ी चलाना चाहेंगे? चलाते ही हैं, आगरा लखनऊ का एक जो हाईवे है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सक्सेस सभी को याद रहता है, कोई ऐसा रिग्रेट प्रोडक्ट के मामले में जो आपको लगा और बेहतर हो सकता था? अरे बहुत सारे हैं। आपको याद होगा वर्षा एक हमारा प्रोडक्ट था, वो ज़्यादा नहीं चल पाया। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन थे। हमारे एक सेडान थी बेलिनो के नाम से, तो अभी तो बहुत सक्सेसफुल है हैच में। रैपिड फायर नशे पर जिमनी को आप उसमें नहीं मानेंगे, बलेनो और वर्षा की लीग में? नहीं देखिए, क्योंकि जिमनी एक अभी हमने उसको जून में ही लॉन्च किया, तो मेरी नज़र में तो ये इब्तदाई दौर में है और अभी मंजिल काफ़ी दूर है और सफ़र काफ़ी तवील है, लेकिन ये ज़रूर है, हम कामयाब उसको भी कोशिश करके करेंगे। हमारे साथ मेहमान पिछले 5 सालों से जो लगातार जुड़ रहे हैं मारुति की सारी खबरों के साथ, शशांक श्रीवास्तव जी, जो कि अब एक नए रोल में आ चुके हैं। अब शशांक जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बन चुके हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे सर से कि जो आखिरी के जो 5 साल थे, इनमें उन्होंने 2 बड़ी अलहदा चीज़ें देखी हैं। इन्होंने कोविड देखा है और इन्होंने वो समय भी देखा है जब रेगुलेशन चेंज हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। मारुति आज कहाँ खड़ी है और आगे कहाँ जाने वाली है, इसके बारे में जानेंगे। जो 18-19 और उसके बाद कोविड का दौर था, मेरे ख्याल में किसी भी फॉर अ पर्सन सिटिंग एट अ पोजीशन एट द टॉप वेयर ही इज मेकिंग डिसीजंस, इट वाज अ टफेस्ट फेज। और उस फेज ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी होगा और आपने यूं कहिए कि इंडस्ट्री की दशा और दिशा भी तय करी होगी, क्योंकि मारुति सुजुकी इज द लीडर। उन फेसेस के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें और क्या थी वो बड़ी सीख जो कि इंडस्ट्री के लिए भी शायद ज़रूरी है जानना। जी, एक बहुत ही संजीदा वो थी, हालात थे और आपने ज़िक्र किया कोविड का। कोविड थोड़ी बाद में आया, लेकिन उसके पहले हमने ये देखा कि एक बदलाव आ रहा था इंडस्ट्री में। BS4 से BS6 की तरफ हम जा रहे थे। उसमें भी कई जो सार्फिन थे, कंज्यूमर्स थे, उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि उनको अभी BS4 गाड़ियाँ लेनी चाहिए या BS6 के लिए उनको इंतज़ार करना चाहिए। जी। तो वो जो पीरियड था, वो भी काफ़ी इसको कह सकते हैं मुख्तलिफ था, कोई एक नॉर्मल साल होता है उसके मुकाबले। और उसके बाद आपने बिल्कुल सही फरमाया, कोविड आया और कोविड भी एक ऐसी मियाद वो थी उसमें कि 2 साल तक वो रहा और उसमें सप्लाई चेन के भी इश्यूज़ रहे, काफ़ी हलचल रही मार्केट में। हमने डिसीशंस लिए और उससे मुझे लगता है कि हम और मजबूत हुए और वो एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे हमें काफ़ी सीखने को मिला और यही वजह है कि मैं उस पीरियड को एक मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छा पीरियड मानता हूँ, क्योंकि उससे आप एक बेहतर मैनेजर बनते हो। और हमने देखा कि उसके बाद भी एक जो बड़ा बदलाव बिल्कुल हमें देखने को मिला, कंज्यूमर्स फंक्शनैलिटी की बजाय एक एस्पिरेशन की तरफ गए। प्राइसेस जो थी, गाड़ियों की जो कीमतें थी, वो काफ़ी बढ़ गई क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस में एक बहुत इजाफा हुआ। तो ये इस तरह से काफ़ी जो हमारा जो तजुर्बा इस दौरान रहा, वो काफ़ी मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छा रहा। लेकिन जिस समय ये सब हो रहा था, उस समय तो हाँ ज़रूर हमारे को भी एक परेशानी सी थी और लेकिन हम उससे गुज़रे और मारुति सुजुकी की जो तंजीम है वो एक ज़्यादा मजबूत हुई और उसके लिए मैं काफ़ी उसको फ़ख्र महसूस करता हूँ। सर, आप इस बात पे भी फ़ख्र महसूस कर सकते हैं कि पिछले अगर 12-15 महीने देखें तो लगातार एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है जो दिख रही है। इंडस्ट्री से आगे आपके आंकड़े हैं, जितने नए लॉन्चेस हुए थे वो सभी सक्सेसफुल रहे हैं। आज जो बेस इतना स्ट्रांग हो चुका है, शायद उस बेस को लेकर आगे उतनी ग्रोथ देखी जाए या करी जाए, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने वाला है। इस साल की अगर हम बात करें तो इस वक्त मारुति सुजुकी के जो बड़े ही उम्दा नंबर नज़र आते हैं, ये आने वाली मारुति की किस तस्वीर को दिखाते हैं?
जी, तो आपका इशारा शायद ये गुज़िश्ता माली साल के जी। लिए 23-24 के लिए है। 23-24। यकीनन बहुत अच्छा रहा ये साल इंडस्ट्री के लिए भी हुँ। और मारुति सुज़ुकी के लिए भी। इंडस्ट्री में करीब 42.3 लाख गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई हुँ। और ये उसके पहले साल यानी 22-23 के से अगर मुवाज़ना करें तो उससे करीब 9% ज़्यादा है। मारुति सुज़ुकी का जो शर-ए-नमू है, जो ग्रोथ रेट है, वो उससे भी ज़्यादा था। तो हमने एक बाज़ार की जो हमारी हिस्सेदारी है, वो हमारे उसमें अच्छा इज़ाफ़ा हुआ। तो मारुति सुज़ुकी के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी बेहतरीन साल निकला। अगला जो साल है, मतलब जो अभी रवां माली हुँ। साल है 24-25, तो उसमें ऐसी इम्कान है कि सिंगल डिजिट क जो है ग्रोथ होगी। सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की स्पेकुलेशन करने की क्या कोई खास वजह है? क्या आपको कोई नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो दिखाई देते हैं? जी, नेगेटिव फैक्टर्स तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो मुस्बत फैक्टर है वो हमारी जो इकनॉमी है उसकी माशी जो शर-ए-नमू जो उम्मीद है कि 6.5 के करीब होगी। इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इंडियन इकॉनमी इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.5%। हुँ। और ये हमारे लिए एक बहुत मुस्बत एक निशानी है। लेकिन उसके अलावा एक 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो ये कि एक तो बेस बहुत हाई हो गया है। पिछले साल दरअसल सेमीकंडक्टर की जो हालात थी, उसकी वजह से सप्लाई के कॉन्स्ट्रेंट्स थे जो इस साल जी। नहीं है। पाइपलाइन उस समय पेंडिंग बुकिंग्स की बड़ी हाई थी जो इस समय नहीं है। जो इन्वेंट्री की जो पाइपलाइन थी, जो पिछले साल अगर आप देखें तो करीब 2 लाख के करीब हमने जो इन्वेंट्री थी, वो अब इस समय 3,10,000 है। और ऑटो लोन रेट्स जो हैं वो थोड़े ऐसी इम्कान किया जा रहा है कि वो 120 बेसिस पॉइंट्स और उसमें इजाफ़ा होगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस नतीजे पे हम पहुँचते हैं कि शायद जबकि लेवल बड़ा अच्छा रहेगा वॉल्यूम के लिहाज से, लेकिन जो ग्रोथ के हिसाब से वो शायद आप उसको म्यूटेड सिंगल डिजिट देखें। ये सवाल मुझे थोड़ा-सा अटपटा भी लगता है क्योंकि पिछले कई सालों से सवाल पूछता जा रहा हूँ। पहले 10 में जो हैं कभी 8, कभी 7 पर नंबर वही रहता है, मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ रहती हैं, जी। ठीक है? कई सारे नए प्लेयर आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो जो आपके कॉम्पिटिशन में लोग मौजूद हैं, क्या आप उनको ये राज़ बता सकते हैं कि अगर इफ यू वांट टू स्टे एट द टॉप, इंडियन कस्टमर क्या देखता है कि आपकी गाड़ी सबसे ज़्यादा वैगन आर, बलेनो अभी भी काफ़ी समय हो चुका है, कई सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन वो अभी भी गाड़ी जो है लोगों के दिल के ज़्यादा करीब है। तो दिल के करीब रहे, ऐसी गाड़ी बनाने के लिए क्या है वो मूल मंत्र, अगर मैं कहूँ दैट व्हाट एक्चुअली इंडियन कस्टमर लुक फॉर? बुनियादी उसूल आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल। जी, जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि इस साल एक बड़ी नई चीज़ भी हुई। आपने जैसे बिल्कुल दुरुस्त आपने ज़िक्र किया कि जो सबसे आला तरीन जो 10 गाड़ियाँ होती हैं इंडस्ट्री में, उसमें कभी 6 मारुति की होती हैं, 7 मारुति की होती हैं। इस बार पहली जो 5 गाड़ियाँ उसमें 4 मारुति सुज़ुकी की हैं। इस साल लेकिन एक नई चीज़ हुई, वो ये कि अगर आप टॉप 15 गाड़ी अगर आप फ़रोख्त के लिहाज से, अगर सेल के एंगल से अगर आप देखें तो 15 में 10 मारुति सुज़ुकी गाड़ी हैं। और उसकी बुनियादी वजह एक ही है, और वो है कि जो सार्फिन हैं उसके आप कितने नज़दीक हैं, कंज्यूमर के आप कितने क्लोज़ हैं। तो वही हम करते हैं। हम अपने पूरे बाज़ार की एक बहुत ही बेहतरीन मेरी नज़र में तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सार्फिन हैं उनको दरअसल चाहिए क्या किसी भी प्रोडक्ट में। और यही वजह है कि हम जो प्रोडक्ट लाते हैं वो खासे वो होते हैं, कामयाब होते हैं, और कुछ तो जैसे आपने फरमाया बेहतरीन कामयाब, और जिसको अव्वल तरीन सेल जिसको कह सकते हैं उसका उन गाड़ियों का होता है।